परेशान हो गई है इन छात्रों के प्रदर्शन को लेकर के, क्योंकि प्रशासन की कोशिश ये थी कि इन्हें जेपी गोलंबर के पास, यानी कि जो गांधी मैदान के निकट जेपी गोलंबर है, वहीं पर रोक दिया जाए। उन्हें लगा था कि कहीं 100-150 की संख्या में जो छात्र है वो पहुंचेंगे और इसीलिए 100-150 की संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर तैनात किए गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा 500 से 1000 की संख्या में ये छात्र यहाँ पर पहुंचे और पुलिस उन्हें रोकने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रही। हालांकि पुलिस ने पहले से ही वहां पर बैरिकेडिंग लगाई थी, वाटर कैनन भी उन्होंने रखा था, लेकिन वहां पर उसका प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन डाक बंगला चौराहे पर पहले से ही जो मुझे जानकारी मिल रही है, पुलिस बल जो है वहां पर भारी संख्या में उतारे जा रहे हैं ताकि उन छात्रों को, ऐसा के जो छात्र हैं, संगठन के जो छात्र हैं, उनको रोका जाए। पहले से ही वहां पर वाटर कैनन मंगा लिए गए हैं, अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो मंगा लिए गए हैं और उन्हें रोकने के लिए जो तमाम जो उपकरण हैं उनको पहले से ही जो है वो वहां पर बुला लिया गया है ताकि उन्हें वहां से आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, उन्हें वहीं पर रोक दिया जाए। हालांकि अभी भी जो छात्र हैं उनकी संख्या अधिक है और वो वहां पर पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं देखना है कि जब जिस तरह से जेपी गोलंबर के पास पुलिस इन्हें रोकने में नाकामयाब रही, क्या वहां पर भी नाकामयाब होती है या वहां पर पुलिस जो है वो रोकने में सफल होती है। क्योंकि आज का दिन कहीं ना कहीं राजधानी में कह सकते हैं कि बेहद ही गर्माहट वाला दिन रहा है, जहां एक तरफ प्रशांत किशोर गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हैं, कल रात से ही बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो पप्पू यादव जो कि पूर्णिया के सांसद हैं, उन्होंने भी आज रेलवे रोका है, ट्रेन रोका है सचिवालय हाट पर, साथ ही साथ सड़क पर भी उन्होंने उतरे थे, पैदल उन्होंने मार्च किया था। और उन दोनों के बाद अब तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो लेफ्ट के तरफ से भी ये मार्च निकाली गई है और कहीं ना कहीं सरकार के लिए और प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है बीपीएससी अभ्यर्थियों के इस प्रोटेस्ट को रोकना। बीपीएससी अभ्यर्थी भी गर्दनीबाग धरने पर बैठे हैं, तमाम जगहों पर अभ्यर्थी भी जा रहे हैं और उनके अलावा चारों तरफ से अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष की तरफ से भी अब उनको सपोर्ट मिलने लगा है, विपक्ष की तरफ से भी अब उनको सपोर्ट मिलने लगा है। जी नेहा, ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। इस बीच तस्वीरें आपको दिखाए थे, ये पटना की दरअसल तस्वीरें हैं जहां पर बीपीएससी पर एक तरफ रण चल रहा है, लेफ्ट का प्रदर्शन चल रहा है, वहीं रेल रोको आंदोलन भी चल रहा था, सड़क रोको भी चल रहा था, जिसके चलते कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। और इस रेल रोको और चक्का जाम में पप्पू यादव की अहम भूमिका थी, वो छात्रों का इसमें समर्थन कर रहे थे। अनिकेत मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनिकेत, कहाँ तक प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई जा रही है, कहाँ तक छात्र जाने वाले हैं? देखिए, इनकी कोशिश है कि मुख्यमंत्री आवास या फिर राज्यपाल जो राजभवन आवास है वहां तक पहुंचा जाए, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है प्रशासन की कोशिश है कि डाक बंगला चौराहे पर ही इन लोगों को रोक दिया जाए, क्योंकि वो प्रतिष्ठित क्षेत्र होता है, वहां पर किसी तरह का मार्च जो है, प्रदर्शन जो है वो नहीं जा सकता। लेकिन इनकी कोशिश फिलहाल वही है, क्योंकि लेफ्ट के कई विधायक और कांग्रेस के कई विधायक भी इसमें शामिल हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन से भिड़ते हुए, प्रशासन को चीरते हुए, कहीं ना कहीं प्रशासन के बैरिकेडिंग को चीरते हुए कहीं ना कहीं इस मार्च को जो है वो पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री आवास के आसपास नीतीश कुमार का घेराव करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। इनका उद्देश्य है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का घेराव किया जाए, लेकिन प्रशासन की कोशिश यही होगी कि इन्हें डाक बंगला चौराहे पर ही रोक दिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जो छात्र नेता थे वो यहाँ से निकल चुके हैं। देखिए किस तरीके से छात्र संगठन के जो छात्र थे उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़कर यहाँ से आगे बढ़ने का काम किया है। देखिए किस तरह से पुलिस यहाँ पर मौजूद है, बैरिकेडिंग को दोबारा उठाया जा रहा है और आधे से ज्यादा छात्र जो हैं वो बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। पुलिस कहीं ना कहीं इनको रोकने में फिलहाल जेपी गोलंबर के पास नाकामयाब रही है। आप तस्वीरों में देखिए, लाइव तस्वीरों में देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग को तोड़कर गिरा दिया गया और सभी जो छात्र थे वो यहाँ से आगे निकल चुके हैं। पुलिस उन्हें रोकने में नाकामयाब रही है। पुलिस को जबकि पहले से मालूम था कि अब जो छात्र हैं वो यहाँ पर मार्च करने वाले हैं और पुलिस पहले से यहाँ पर तैनात थी। बैरिकेड भी लगाया गया था, 2-2 लेयर में बैरिकेड को लगाया गया था, लेकिन संख्या जो है कहीं ना कहीं पुलिस के उम्मीद से ज्यादा निकली छात्रों की और छात्रों ने बैरिकेड को तोड़ दिया, दोनों ही बैरिकेड को तोड़ दिया और बैरिकेड को तोड़कर यहाँ से अब आगे की ओर बढ़ चुके हैं। हालांकि कुछ छात्र अभी रुके हुए हैं और पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल की जो तस्वीर है, जो छात्र थे उन्होंने बैरिकेड को तोड़कर वो आगे बढ़ गए हैं। पुलिस उन्हें रोकने में कहीं ना कहीं नाकामयाब दिखी है, क्योंकि बैरिकेड 2-2 लेयर में यहाँ पर लगाए गए थे और देखिए कि किस तरह से
जो छात्र थे वो यहाँ से निकल चुके हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान जो है वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल थे, उनसे भी जुड़ने की कोशिश जो है हम करेंगे। हम अपने सहयोगी नदीम से चाहेंगे कि हम बैरिकेड के उस तरफ जा करके उनसे बातचीत करें और आखिर उनकी मांग क्या है और क्यों इस प्रोटेस्ट को किया जा रहा है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर किस तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो फिलहाल वो जो है यहाँ से जो छात्र थे वो निकल चुके हैं। तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग के इस पार जो है सारे छात्र जो है वहाँ से जा चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान है। शकील अहमद जी, यहाँ पर आप लोग प्रोटेस्ट निकाल रहे थे, छात्र भी थे आपके साथ, बैरिकेड को तोड़ करके छात्र आगे निकल गए, क्या कहेंगे? छात्र तो निकलेगा, छात्र युवा निकलेगा। प्रशासन से पुलिस से थोड़े कोई लड़ाई है। लड़ाई तो बिहार सरकार के उस नैतिकता के खिलाफ है। कौन से अनैतिक बल की बुनियाद पर वो छात्रों को, अभ्यर्थियों को रोक रहे हैं। एक एग्जामिनेशन एक रिजल्ट का प्रावधान हमेशा से रहा है। आप 2 एग्जामिनेशन और 2 रिजल्ट का प्रावधान ला रहे हैं, ये सरासर नाइंसाफी है और उसके खिलाफ स्टूडेंट्स पूरे जगह पे आंदोलित हैं। पूरे बिहार से लोग आए और हम लोग भी उस आंदोलन के साथ हैं, क्योंकि इंसाफ संवत बात ये कह। कहाँ तक ये मार्च कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक जाएगा। ठीक है, तस्वीरें दिखाइए वहाँ पर अनिकेत, जहाँ पर एक्शन हो रहा है वहाँ जाइए। देखिए वहाँ बहुत सारे छात्रों को लाठियां पड़ रही हैं, उस तरफ जाइए थोड़ा। बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूँ छात्रों के बीच जाने की, जहां पर छात्र जो है वो यहाँ से निकल चुके हैं। छात्रों की तरफ जाने की मेरी कोशिश है और छात्र आगे क्या कुछ मूवमेंट हो रहा है वो हम आपको दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको कुछ छात्र दिखेंगे जो कि बैरिकेड तोड़ करके इस तरफ आए थे और ये जो छात्र हैं वो यहाँ से भी आगे निकल चुके हैं। यहाँ पर हालांकि कुछ छात्र हैं, ये लोग भी आगे धीरे धीरे की जो है वो बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से आगे भी पुलिस प्रशासन जो है वो मौजूद है और छात्र जो है यहाँ से करीब 100-200 मीटर जो है वो आगे निकल चुके हैं। बातचीत करते हैं। बैरिकेड को तोड़कर आप लोग आएंगे निकल कर? पुलिस प्रशासन नहीं जाने दे रहा, जबरदस्ती कर रहा है। हम लोग राज्यपाल के घर में हैं और मुख्यमंत्री को आवास पर जाना है। किस लिए प्रोटेस्ट आप लोग निकाल रहे हैं? जो छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ है और बिहार में लगातार पेपर लीक हो रहा है और इसीलिए हम लोग यहाँ पर आंदोलन करने के लिए मांग के तहत आए हुए हैं। मुख्यमंत्री पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज कर रहे हैं। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। देखिए किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो नारा लगा करके आगे बढ़ रहे हैं और इन अभ्यर्थियों का जत्था जो है, माफ कीजिएगा, जो छात्रों का जत्था जो है वो देखिए कि किस तरीके से आगे बढ़ चुका है और हम भी उनके बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं। नेहा, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। 20 तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं पटना से अनिकेत, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। पटना में एक तरफ चक्का जाम चल रहा है जहां पर रेल रोको आंदोलन में ये छात्र शामिल हो रहे हैं, वहीं बीपीएससी पर भी अभी रण जारी है। एक तरफ पप्पू यादव हैं, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं। पटना में मार्च किया जा रहा है, तो पटना की सड़कें इस वक्त दरअसल प्रदर्शनकारियों से भरी हुई हैं और ये प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। अनिकेत, जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां से तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए जहां पर मेरी मौजूदगी है मैं वहां से ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। कुछ अभ्यर्थी जो है वो आगे निकल चुके हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थी जो कि बैरिकेडिंग के पीछे फंस गए थे वो अभ्यर्थी भी बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे निकल चुके हैं। अब ये माफ कीजिएगा जो छात्र हैं ये अब जेपी गोलंबर से फ्रेजर रोड की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां से डाक बंगला चौराहे पे इनको रोकने की तैयारी है पुलिस की। और ये देखिए वाटर कैनन जो है वो जा रहा है अभ्यर्थियों को रोकने के लिए। वाटर कैनन की जो गाड़ी है वो आगे बढ़ चुकी है। संभवतः कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों को माफ कीजिएगा इन छात्रों को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि काफी तेजी से वाटर कैनन को यहाँ से आगे की ओर ले जाया गया है। जी नेहा, ठीक है, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट के छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है जिसमें अब लाठियां भाजी जा रही है। इसके अलावा ये आयसा के आप बोर्ड्स देख सकते हैं, ये इन छात्रों के हाथ में नजर आ रहे हैं। वहीं लेफ्ट के झंडे भी दिखाई दे रहे हैं। मांगे लगातार छात्रों की ओर से वही हैं। बीपीएससी जो परीक्षा है वो 2 बार ना हो, 2 बार रिजल्ट ना आए, और अब जो कंप्लेन कर रहे हैं कि उसमें परीक्षा पत्र लीक हो गया था तो उसके प्रूफ उनके पास है, वो प्रूफ दिए जाएं, उसके बाद परीक्षा दोबारा कराई जाए। ये छात्रों की मांग है।
ठीक है, एक बार फिर से अनिकेत जरा तस्वीरें हम तक पहुंचाइए, क्योंकि इस वक्त पटना की तमाम सड़कें जो हैं प्रदर्शनकारियों से ही भरी हुई हैं। अब बिल्कुल देखिए, ये अभ्यर्थी जो हैं वो डाक बंगला चौराहे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और एक तरफ दूसरी तरफ प्रशासन कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो गई है इन छात्रों के प्रदर्शन को लेकर के, क्योंकि प्रशासन की कोशिश ये थी कि इन्हें जेपी गोलंबर के पास, यानी कि जो गांधी मैदान के निकट जेपी गोलंबर है, वहीं पर रोक दिया जाए। उन्हें लगा था कि कहीं 100-150 की संख्या में जो छात्र है वो पहुंचेंगे और इसीलिए 100-150 की संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर तैनात किए गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा 500 से 1000 की संख्या में ये छात्र यहाँ पर पहुंचे और पुलिस उन्हें रोकने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रही। हालांकि पुलिस ने पहले से ही वहां पर बैरिकेडिंग लगाई थी, वाटर कैनन भी उन्होंने रखा था, लेकिन वहां पर उसका प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन डाक बंगला चौराहे पर पहले से ही जो मुझे जानकारी मिल रही है, पुलिस बल जो है वहां पर भारी संख्या में उतारे जा रहे हैं ताकि उन छात्रों को, ऐसा के जो छात्र हैं, संगठन के जो छात्र हैं, उनको रोका जाए। पहले से ही वहां पर वाटर कैनन मंगा लिए गए हैं, अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो मंगा लिए गए हैं और उन्हें रोकने के लिए जो तमाम जो उपकरण हैं उनको पहले से ही जो है वो वहां पर बुला लिया गया है ताकि उन्हें वहां से आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, उन्हें वहीं पर रोक दिया जाए। हालांकि अभी भी जो छात्र हैं उनकी संख्या अधिक है और वो वहां पर पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं देखना है कि जब जिस तरह से जेपी गोलंबर के पास पुलिस इन्हें रोकने में नाकामयाब रही, क्या वहां पर भी नाकामयाब होती है या वहां पर पुलिस जो है वो रोकने में सफल होती है। क्योंकि आज का दिन कहीं ना कहीं राजधानी में कह सकते हैं कि बेहद ही गर्माहट वाला दिन रहा है, जहां एक तरफ प्रशांत किशोर गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हैं, कल रात से ही बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो पप्पू यादव जो कि पूर्णिया के सांसद हैं, उन्होंने भी आज रेलवे रोका है, ट्रेन रोका है सचिवालय हाट पर, साथ ही साथ सड़क पर भी वो उतरे थे, पैदल उन्होंने मार्च किया था। और उन दोनों के बाद अब तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो लेफ्ट के तरफ से भी ये मार्च निकाली गई है और कहीं ना कहीं सरकार के लिए और प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है बीपीएससी अभ्यर्थियों के इस प्रोटेस्ट को रोकना। बीपीएससी अभ्यर्थी भी गर्दनीबाग धरने पर बैठे हैं, तमाम जगहों पर अभ्यर्थी भी जा रहे हैं और उनके अलावा चारों तरफ से अगर बात करें विपक्ष की तो विपक्ष के ठीक है, लॉट यहाँ पर बीपीएससी पर एक तरफ रण चल रहा है, लेफ्ट का प्रदर्शन चल रहा है, वहीं रेल रोको आंदोलन भी चल रहा था, सड़क रोको भी चल रहा था, जिसके चलते कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। और इस रेल रोको और चक्का जाम में पप्पू यादव की अहम भूमिका थी, वो छात्रों का इस पर समर्थन कर रहे थे। अनिकेत मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनिकेत, कहाँ तक प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई जा रही है, कहाँ तक छात्र जाने वाले हैं? देखिए, इनकी कोशिश है कि मुख्यमंत्री आवास या फिर राज्यपाल जो राजभवन आवास है वहां तक पहुंचा जाए, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है प्रशासन की कोशिश है कि डाक बंगला चौराहे पर ही इन लोगों को रोक दिया जाए, क्योंकि वो प्रतिष्ठित क्षेत्र होता है, वहां पर किसी तरह का मार्च जो है, प्रदर्शन जो है वो नहीं जा सकता। लेकिन इनकी कोशिश फिलहाल वही है, क्योंकि लेफ्ट के कई विधायक और कांग्रेस के कई विधायक भी इसमें शामिल हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन से भिड़ते हुए, प्रशासन को चीरते हुए, कहीं ना कहीं प्रशासन के बैरिकेडिंग को चीरते हुए कहीं ना कहीं इस मार्च को जो है वो पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री आवास के आसपास नीतीश कुमार का घेराव करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। इनका उद्देश्य है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का घेराव किया जाए, लेकिन प्रशासन की कोशिश यही होगी कि इन्हें डाक बंगला चौराहे पर ही रोक दिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जो छात्र नेता थे वो यहाँ से निकल चुके हैं। देखिए किस तरीके से छात्र संगठन के जो छात्र थे उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़कर यहाँ से आगे बढ़ने का काम किया है। देखिए किस तरह से पुलिस यहाँ पर मौजूद है, बैरिकेडिंग को दोबारा उठाया जा रहा है और आधे से ज्यादा छात्र जो हैं वो बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। पुलिस कहीं ना कहीं इनको रोकने में फिलहाल जेपी गोलंबर के पास नाकामयाब रही है। आप तस्वीरों में देखिए, लाइव तस्वीरों में देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग को तोड़कर गिरा दिया गया और सभी जो छात्र थे वो यहाँ से आगे निकल चुके हैं। पुलिस उन्हें रोकने में नाकामयाब रही है। पुलिस को जबकि पहले से मालूम था कि अब जो छात्र हैं वो यहाँ पर मार्च करने वाले हैं और पुलिस पहले से यहाँ पर तैनात थी। बैरिकेड भी लगाया गया था, 2-2 लेयर में बैरिकेड को लगाया गया था, लेकिन संख्या जो है कहीं ना कहीं पुलिस की उम्मीद से ज्यादा निकली छात्रों की और छात्रों ने बैरिकेड को तोड़ दिया, दोनों ही बैरिकेड को तोड़ दिया और बैरिकेड को तोड़कर यहाँ से
अब आगे की ओर बढ़ चुके हैं। हालांकि कुछ छात्र अभी रुके हुए हैं और पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल की जो तस्वीर है, जो छात्र थे उन्होंने बैरिकेड को तोड़कर वो आगे बढ़ गए हैं। पुलिस उन्हें रोकने में कहीं ना कहीं नाकामयाब दिखी है, क्योंकि बैरिकेड दो लेयर में यहाँ पर लगाए गए थे।